हेलो, आई एम रजनीश, डायरेक्टर ऑफ माइंड पावर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं आज अपने इंस्टीट्यूट के उद्देश्य को आपको बताना चाहूँगा। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो पूरी दुनिया में अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है और जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद ही बिरला कोई ऐसा होगा पूरी दुनिया में जो इस तरह के कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा हो। हम बेसिकली ब्रेन की जंक फैकल्टीज पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम उसका एक्टिवेशन कर सकते हैं, और केवल ब्रेन की नहीं बल्कि हमारे पूरी बॉडी का एक एक सेल जो होता है 50 ट्रिलियन सेल्स, हर एक सेल का अपना इंडिविजुअल माइंड होता है। तो उनकी जो जंक फैकल्टीज हम कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और एक अपने फ्यूचर के लिए या अपने भले के लिए उसको उस जो एक्टिवेशन को हम प्रयोग में ला सकते हैं। आज बच्चे आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि सर पहले मैं 5-5 घंटे पढ़ाई करता था, तब भी मेरे सिर्फ 50% मार्क्स आते थे, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, दिमाग 10 जगह भागता था। अब वही बच्चे कहते हैं कि सर अब मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ता हूँ, मेरे 95% मार्क्स आए। मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, 2 घंटा पढ़ता हूँ, सिर्फ मेरे 98% मार्क्स आए। तो इम्प्रूवमेंट का हर लेवल पे वो हमें रिजल्ट्स आए हैं। वही जो जॉब करने वाला व्यक्ति है, जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, जो हाउसवाइफ है, वो ये कहते हैं कि शाम तक का एकदम थक के चूर हो जाते थे। शाम तक अगर मुझसे कोई कहे कि ये काम करना है तो एकदम झल्ला जाते थे, गुस्सा दूसरों के ऊपर उतारते थे। लेकिन अब ये हालत हो गई कि शाम को भी अगर कोई भी कुछ कहता है, पहली चीज तो हमें थकानी नहीं फील होती। और आप ये भी छोड़ो, अगर हम किसी दिन नहीं सो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा काम है कुछ या कोई फैमिली फंक्शन है, तो अगले दिन भी हमारे अंदर वो एनर्जी बनी हुई है, हम उसी एनर्जी से काम कर रहे हैं। हमारे कलीग, आसपास के पड़ोसी वो आश्चर्यचकित रहते हैं कि यार इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर अचानक कहां से आ गई, कैसे ये चीज तुमने क्या किया, क्या करते हो। तो हर लेवल पे जीवन के अंदर इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है और आएगा ही आएगा, जो हमें फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उससे भी ज्यादा कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो यही चाहता है कि उसको मानसिक शांति मिले। कोई भी काम वो कर रहा हो कि एक बहुत ही पीसफुल जिंदगी हो। और जैसा काम का माहौल है, बाहर काम का लोड है ही है, और नो डाउट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, चाहे पढ़ाई हो चाहे काम हो, किसी भी तरह का आपका वर्कलोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आप अगर अपने अंदर की उन फैकल्टीज को एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको वर्कलोड पता ही नहीं चलेगा, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ इतनी स्मूथ वे में और एक इनर पीस, इनर हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में फील कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने बहुत सिंपल में बोल दिया, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, ये जब आप फील करना शुरू कर देते हो तो ये वास्तव में वैसा ही है जिसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये जो इनर पीस, इनर हैप्पीनेस की बात हमने करी, ये वास्तव में सिर्फ आप शब्दों में सुन करके आप सोच रहे होगे ठीक है इनर पीस, इनर हैप्पीनेस है, लेकिन ये वो फीलिंग है जो आज तक आपने फील नहीं करी उस गहराई से। अब जैसे आपने आइसक्रीम ना खाई हो, हम लाखों डेफिनेशन दे सकते हैं, आपको क्या उसका स्वाद महसूस होगा? नहीं होगा। वही सिर्फ हम कोई डेफिनेशन ना दें, आपको एक आइसक्रीम खिला दें, तो आपको सारी डेफिनेशन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव होगा। तो ये जो इनर पीस की मैं बात कर रहा हूँ, इनर हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, वास्तव में जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हो तो आपको कोई भी स्ट्रेस, कोई भी बीमारी छूने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि अगर एक तरह से यह देखा जाए कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी साइकोसोमेटिक होती हैं, और आपके स्ट्रेस उसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो शॉर्ट में अगर हम ये कहें कि हमारे इंस्टीट्यूट का उद्देश्य आपके जीवन को खुशहाल बनाना है, आपके जीवन को तरक्की की ओर लेके जाना है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आप तभी जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हो, तभी आप खुश रह सकते हो जब आप अपने सारे ट्रॉमा से बाहर आ जाओ, जब आप अपनी सारी चिंताओं से बाहर आ जाओ, जब आप अपनी सारी बीमारियों से बाहर आ जाओ, और जब आप अपनी सारी असफलताओं से बाहर आ जाओ। और इन्हीं सब चीजों से बाहर आने में हमारा इंस्टीट्यूट आपकी सहायता कर सकता है। और बिलीव के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमने जो केस स्टडीज तैयार करी हैं, 100% जो व्यक्ति चाहे बीमार रहा हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस में रहा हो, चाहे पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डे रहा हो, वो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंच रहा है और पहुंच गया है जो उसने कभी सोच रखा था। और सबसे बड़ी बात, मेरे इंस्टीट्यूट का जो एक मेन उद्देश्य है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमारा एकदम मॉडर्न साइंस, हमारे एंशिएंट विजडम पे आधारित है, जो कि मेडिटेशन और क्वांटम हीलिंग उस पर पूरा बेस्ड है। और हम आपके ब्रेन की जो जंक फैकल्टीज एक्टिवेट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो एक्टिवेट करते हैं, और अगर ये एक्टिवेशन आपके अंदर हो जाए
तो आप अपने लाइफ में जो कुछ भी आपने सोच के रखा है, जो भी गोल, उसको आप बहुत तेज़ी से अचीव कर सकते हो। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाले व्यक्ति हो, चाहे हाउसवाइफ हो या चाहे बिजनेसमैन हो। बेसिकली हर एक व्यक्ति के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल छुपा हुआ है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहता है। अगर आप इसे एक्टिवेट कर लो तो आप अपने लाइफ में हर एक काम कर सकते हो जो अभी आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। अभी ये मैटर नहीं करता कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपकी कितनी परफॉर्मेंस का स्तर है, वो कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि नेचर ने हर एक व्यक्ति को एक जैसा बनाया है। ये हमने अपने अंदर वो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस डाल रखे हैं, हमने अपने अंदर लिमिटेशन डाल रखी है, हमने अपने अंदर बहुत सारी वीकनेसेस को डाल रखा है। इसलिए आपकी परफॉर्मेंस कम रहती है और आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो उसे अचीव नहीं कर पाते। अब आप ये सोचोगे कि क्या चीज़ जो मैं कह रहा हूँ क्या वो वास्तव में संभव है? क्योंकि बचपन से आज तक आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो वीकनेसेस हैं, जो फोबियाज हैं, जो लिमिटेशन है, वो आपके अंदर है और आप चाहे जितना भी कर लो काउंसलिंग या आपने बहुत सारा प्रयास खुद भी किया होगा कि चीज़ों को दूर कर लें, लेकिन आज तक दूर नहीं हुई। तो कैसे मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ दूर हो जाएगी? उसको मैं आपको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। आप ऐसे समझो कि हमारा जो ब्रेन है एक कंप्यूटर की तरह है, और जैसे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो वो किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने नहीं देगा, कोई भी एप्लीकेशंस को सही से परफॉर्म नहीं करने देगा। ठीक वैसे ही जो हमारा ब्रेन है वो बाहर की हर एक घटना को, जो हम बचपन में, इनफैक्ट जब आप माँ के पेट में थे उस समय से लेकर के अभी तक, हर एक घटना को अपने अंदर कलेक्ट करता है और उन घटनाओं को एक, वो जो घटना है प्रोग्राम के रूप में आपके ब्रेन के अंदर इंस्टॉल होती है हर एक घटना, और फिर वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस होनी शुरू हो जाती है। तो जो आपके अंदर वीकनेसेस हैं, जो लिमिटेशंस हैं कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उस जगह दिमाग जाता है, या आपको अलग अलग तरह का फियर है, या फिर अलग अलग तरह की लिमिटेशन आपने जो बना रखी है कि आप ये काम नहीं कर सकते या ये काम किस आपके लायक है नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का एक भ्रम है, एक खेल है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है और सभी कुछ वो कर सकता है जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके ब्रेन के अंदर की उन प्रोग्रामिंग्स को, जो नेगेटिव जैसे वायरस है, तो आप लैपटॉप को उठा के नहीं पटक दोगे, कंप्यूटर को उठा के नहीं पटक दोगे, आप उसमें एंटीवायरस चलाओगे। लेकिन हम अपने लिए क्या करते हैं, हम अगर किसी चीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हम अपने आप को कोसते हैं, या आसपास टीचर कह लो आप या फैमिली मेंबर्स कह लो, वो आपको कोसते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, इस लायक नहीं हो। जबकि हमें क्या करना है, हम उसके अंदर हमें एक एंटीवायरस चलाना है। आपके ब्रेन के अंदर वो जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स रिकॉर्ड हो गई हैं उनको इरेज करना है, उसको पॉजिटिव प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। और एक चीज मजे की मैं और आपको बताऊं कि जो हमारा कोर्स है वो काउंसलिंग बेस्ड नहीं है। क्योंकि हमारा ये कहना है, अगर किसी के अंदर, सपोज करिए किसी के अंदर एक मेज पड़ी है और उस मेज को उठाने की ताकत नहीं है, तो आप लाख मोटिवेशनल स्पीच दे लो, आप लाख उसको डरा लो, धमका लो, वो आदमी वो मेज नहीं उठा पाएगा। और वही अगर उसके अंदर कुछ हम ऐसा करें कि इतनी ताकत आ जाए कि वो मेज आराम से उठा ले, तो उसको आराम से उठा लेगा। तो हमारा जो कोर्स है उसका भी कॉन्सेप्ट ठीक वैसा ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक व्यक्ति के अंदर अनंत की क्षमता है, और आपने अपनी लिमिटेशन, अपनी वीकनेसेस, यानी जो वायरसेस, जो बाहर की फीडिंग्स हैं, जिसने आपके ब्रेन के अंदर ब्लॉकेजेस पैदा कर दी है, जिस वजह से आप सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अभी लग रहा है कि हाँ ये आपसे नहीं हो सकता। लेकिन जब हम उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, जब आपके न्यूरॉन्स का वो कनेक्शन हम बिल्डअप करेंगे, तो आपके अंदर वो जागृति आ जाएगी कि हाँ आप उस काम को भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो हमारा कोर्स काउंसलिंग बेस्ड नहीं है, बल्कि एक हकीकत है कि आप हर एक व्यक्ति जो इसे करेगा वो अपने अंदर उस ऊर्जा को, उस शक्ति को और उस एक्टिवेशन को फील करना शुरू करेगा और देखेगा फिजिकली वाकई कि उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है, हर वे में, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कोई भी काम कर रहा हो। क्योंकि ब्रेन तो सभी के पास हर एक काम में वो यूज करता है और उसी से ही आपकी लाइफ चल भी रही है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि एक साइंटिफिक वे में कि कैसे हम ब्रेन का एक्टिवेशन करते हैं, या कैसे अगर स्टूडेंट है या ऑफिस वाला व्यक्ति कैसे उसका यूज कर सकता है।
सिंपल सा अगर हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स से, हम ये कहते हैं कि आप अगर पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हो तो जितना आप 10 दिन में पढ़ाई करते हो वो एक दिन में कर सकते हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, उसके बाद आप बताना कि ये पॉसिबल है या नहीं है। आप जब भी स्कूल में पढ़ते हो 6-7 घंटे वहाँ टाइम देते हो, घर पे 3-4 घंटे पढ़ते होगे, और एवरेज एक 8 से 10 घंटे डेली आप पढ़ाई कर रहे हो। अब अगर ये देखा जाए, क्योंकि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि आपका जो ब्रेन है हर समय उसमें कोई ना कोई विचार आता ही रहता है, और आपने भी ये देखा होगा कि स्कूल में टीचर भी पढ़ा रहा है तब भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, घर में भी आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो एक हर समय पढ़ते होते हैं, कुछ भी करते वक्त आपका दिमाग पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं रहता। और इसको अगर हम ऐसे कहें कि 10 घंटे डेली आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन कंसंट्रेशन बहुत अच्छा ना होने की वजह से 1 घंटे का भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो बात सही है कि नहीं सही है? अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे आपका ब्रेन कंसंट्रेट हो जाए और जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ उसी में मन लगे, तो जाहिर सी बात है आपको बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरी चीज, जो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप कुछ भी याद करते हो, तो अगर आप मेडिकल साइंस की बात करोगे या एक नॉर्मल फिजिक्स की जो थ्योरी है कि आपका ब्रेन कुछ भी जो आप याद करते हो अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो सेकंड डे आप 80% भूल जाओगे, थर्ड डे 90% भूल जाओगे, फोर्थ डे 98% भूल जाओगे। और फैक्ट भी यही है। और अगर मैं ये कहूं कि आप कुछ भी याद कर रहे हो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, तो जाहिर सी बात है आप खुद सोच सकते हो कि साल में एक बार एक चीज को आप कम से कम 8 से 10 बार याद करते हो, तो एक बार आपने याद किया आप कभी नहीं भूल रहे हो, तो यानी आपका जो सिलेबस है, जो आपका पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है वो काफी कम होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी चीज मैं ये बोलता हूँ कि आपकी रीडिंग स्किल कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप 10 मिनट में 2 से 3-4 पन्ने तक रीडिंग स्किल आपकी है, तो कम से कम आप 10 मिनट में 15 से 20 पन्ने 25 पन्ने पढ़ सकते हो। अब अगर ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाएं तो आप हफ्ते 10 दिन की पढ़ाई एक दिन में कर सकते हो या नहीं कर सकते? एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हम अपना कोर्स कराते हैं, जो अपना पहला लेवल है, उसमें इस लेवल पे ब्रेन का एक्टिवेशन करते हैं कि ये तीनों चीजें आपके अंदर। अब आपके मन में एक सवाल ये उठेगा कि कैसे हमारा रीडिंग स्किल इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाएगी। मैं इसका साइंटिफिक जो क्वांटम थ्योरी है वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम किसी भी चीज को जो देखते हैं उसकी इमेज हमारी आंखों की रेटिना पे बनती है। वो इमेज लाइट के एटम्स के थ्रू बनती है, और लाइट के एटम्स आंखों की रेटिना से इलेक्ट्रिक वेव से कन्वर्ट होकर ब्रेन तक मैसेज भेजता है, तब हमें समझ में आता है कि क्या चीज लिखी हुई है। इसके पीछे जो साइंटिफिक फैक्ट है वो ये है कि लाइट के करीब 15 करोड़ एटम्स आपकी आंखों की रेटिना पे इमेज बनाते हैं, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ब्रेन तक का, वो 1 से 2 करोड़ एटम्स का ही होता है सिर्फ। अगर हम कुछ भी ऐसा करें जिससे सारे के सारे एटम्स ट्रांसफॉर्म हो जाएं, तो आप बताओ स्पीड हमारी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और नो डाउट 10 से 15 गुना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट आता है। सेकंड जो मैंने बोला, आपका कंसंट्रेशन और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसका साइंटिफिक फंडा क्या है? जो पहली चीज मैं आपको ये बताऊं कि हर एक व्यक्ति जो चीजों को भूल जाता है, फैक्ट तो यह है कि कभी कोई कुछ भी नहीं भूलता। जैसे एक कंप्यूटर है, उसमें आपने कोई भी चीज स्टोर कर लिया, बस उसका पासवर्ड अगर आपको पता है तो वो चीज आप निकाल सकते हो, या उस फाइल नेम को आपको पता है तो वो चीज आप निकाल सकते हो। तो वैसे ही जो आपका ब्रेन है, आपका दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। और ये दोनों माइंड जो है, आपका कॉन्शियस माइंड 4% है, सब कॉन्शियस 96% है, कॉन्शियस माइंड का 1% आप यूज कर रहे हो। तो सब कॉन्शियस माइंड के इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, और हर एक चीज जो सब कॉन्शियस माइंड है, आप चाहो चाहे ना चाहो, उसमें लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड रहती है, जब तक उसका एक्टिवेशन अभी आप नहीं कर लेते। तो एक ये जो धारणा मैंने बोली कि आप कुछ भी याद करोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, वो इसीलिए मैंने बोली क्योंकि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो किसी भी चीज को हमेशा के लिए रिकॉर्ड रख सकता है, और वो करता भी है। तो जो मैं आपको प्रोसेस कराऊंगा, जो आपको मैं एनर्जी हीलिंग, क्वांटम हीलिंग और मेडिटेशंस के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर के वो जो डेड सेल हैं उनको हम एक्टिवेट करते हैं, वो जो जंक फाइलें हैं उनको हम एक्टिवेट करते हैं। फैक्ट ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी सोता नहीं है, और 24 घंटे आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो,
आप चाहो चाहे ना चाहो वो अपने अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे एक वीडियो कैमरा है, उसका रिकॉर्डिंग का बटन आप ऑन कर दो, तो जब तक उसमें स्टोरेज कैपेसिटी है या जब तक उसमें बैटरी है, फिर किसी भी कोने उसको कैमरे का रख दो, वो रिकॉर्डिंग उसमें चलती ही रहेगी। उसी तरह हमारा ब्रेन होता है, जब तक आपके अंदर लाइफ है यानी बैटरी है, या जब तक आपकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल नहीं हो जाती, तब तक उसके अंदर चीज़ें रिकॉर्ड होती रहेंगी लाइफ लॉन्ग। और आप चाहो चाहे ना चाहो वो डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रिकॉर्ड होता ही रहेगा। तो जैसे एक कंप्यूटर है, अगर एक डेटा आपको दूसरे में शेयर करना है तो आपको आपस में उसकी नेटवर्किंग होनी चाहिए। वैसे ही जो आपका ब्रेन जिसमें सारा डेटा सेव होता है, उसको आप न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसमें आपस में कनेक्शन बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वे में होना चाहिए, जो कि हमारी अलग अलग परवरिश के अनुसार, हमारे अलग अलग साइकिक इंप्रेशंस के अनुसार, हमारे अलग अलग माहौल के अनुसार वो कनेक्शन टूटता जाता है, और एज के साथ साथ भी वो कनेक्शन टूटता जाता है। तो डेटा आपका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके न्यूरॉन्स में सेव तो हो जाता है, लेकिन सरफेस पे नहीं आता, और आप सोचते हो कि हमें चीजें याद नहीं हो रही है, हम चीजों को भूल गए। तो जो मैं प्रोसेस कराता हूं, आपके ब्रेन के अंदर के उन न्यूरॉन्स को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो कनेक्शन होना शुरू हो जाता है, आपकी मेमोरी कई गुना बढ़ जाती है। आप ये सोच रहे होगे कि यार जीवन में आप ये सोच रहे होगे कि क्या हमारे ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि 24 घंटे हमारे ब्रेन में सारा डेटा रिकॉर्ड होता है और वो कभी स्टोरेज भरती नहीं। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली आपके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और हर एक न्यूरॉन्स को अगर आप क्वांटम थ्योरी की ओर ध्यान दोगे तो हर एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी है वो मिनिमम 4 to 8 GB के बराबर होती है। एक एवरेज आप 6 GB ही मान लो, तो 100 बिलियन इंटू 6 GB, आप सारी दुनिया के कंप्यूटर एक तरफ और आपका ब्रेन अकेले एक तरफ। इतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और इससे भी मजे की बात कि जितनी कैपेसिटी आपके ब्रेन की है, उतनी ही कैपेसिटी आपके एक एक सेल की भी होती है, जिसे आप इंट्रा सेलुलर मेमोरी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम आपके ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते जाएंगे उस एनर्जी फॉर्म में, और उस मेडिटेशन के थ्रू, क्वांटम हीलिंग के थ्रू, वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी बहुत तेजी से इम्प्रूव होता जाएगा। और ये ठीक आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कोई मिरेकल हो गया आपकी लाइफ में। आपको हर एक चीज याद रहनी शुरू हो जाएगी, आप हर एक चीज को अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे, और अपनी लाइफ में इस कंसंट्रेशन, इस मेमोरी को जिस भी रूप में आपको यूज करना है आप कर पाओगे। इसमें आप ये भी देखोगे कि आपकी काम करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि ये भी ठीक ऐसे ही है, एक कंप्यूटर है उसमें आपने 20 एप्लीकेशंस खोल ली तो कंप्यूटर हैंग होने लगेगा, स्लो होने लगेगा। और वहीं अगर एक जगह डेटा सेव हो रहा है और आपस में सबकी नेटवर्किंग है, तो 10 कंप्यूटर पे आपने 10 एप्लीकेशंस खोल ली तो सारी चीजें बहुत तेजी से स्पीड में काम करेंगी और आपको रिजल्ट भी बहुत तेजी से मिलेगा। तो इस तरह से आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी भी बहुत तेजी से इम्प्रूव होगी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग साइकिक इंप्रेशंस से परेशान होंगे, जो अलग अलग अपनी लिमिटेशन से, अपनी वीकनेसेस से, अपने फोबिया से परेशान होंगे। किसी को डर बहुत ज़्यादा लगता होगा, किसी को किताब खोलने का मन नहीं करता होगा, किसी को 1000 तरह के विचार ही आते होंगे, किसी को सड़क पे चलने में डर लगता होगा, किसी को यही लगता होगा कि यार 10 लोग के बीच अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कई लोग अपने गुस्से से परेशान होंगे, कई लोग अपने बिहेवियर से परेशान होंगे। ये सारा का सारा एक प्रोग्राम की तरह होता है जो आपके अंदर रिकॉर्ड होता है, और ये जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, लगातार हर एक घटना एक वायरस की तरह आपके ब्रेन में ब्लॉकेजेस के रूप में स्टोर होती जाती है। और न केवल ब्रेन में, क्योंकि सिर्फ ब्रेन लेवल पे अगर मैंने वो फॉर्मेटिंग कर दिया, अगर उस एनर्जी को चेंज कर दिया, वो क्रिएशन कर दिया, तो भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा जितना आना चाहिए। क्योंकि जो ब्रेन है वो जो भी डेटा आपके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, वो जो भी प्रोग्रामिंग्स आपके अंदर रिकॉर्ड हो रही है, उसकी कॉपी आपके एक एक सेल में भेजता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी कैपेसिटी आपकी ब्रेन की है, उतनी कैपेसिटी आपके एक एक सेल की होती है। और वो जो इंट्रासेल्युलर मेमोरी है वो भी बहुत ही अहम रोल अदा करती है आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी परफॉर्मेंसेस के लिए। तो सिर्फ ब्रेन लेवल पे फॉर्मेटिंग कर दी तो भला नहीं होने वाला, जब तक हम एक एक सेल लेवल पे जाके उस प्रोग्राम को ना चेंज कर दें। और अगर वो चेंजिंग आ गई
तो आप अपनी लाइफ में हर वो काम कर सकते हो जो शायद आपको लगे कि ये तो मिरेकल है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे ये प्रोग्रामिंग्स रिकॉर्ड होती हैं और कैसे ये चीज़ें आपके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। इसके बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुए हैं कोलंबिया के, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। उन्होंने जो अपनी थ्योरी पब्लिश करी, उन्होंने ये बताया कि जो आपका एक एक सेल है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। यानी 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आप 50 ट्रिलियन लोगों का समूह हो, और हर एक सेल की अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है, अपनी इंडिविजुअल मेमोरी होती है, अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब कंप्लीट एक हर एक सेल अपने आप में कंप्लीट है। और इस चीज के लिए उनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आप चाहो तो नेट पे सर्च भी कर सकते हो। उन्होंने ये थ्योरी बताई जो कि हमारे एंशिएंट विजडम में बहुत पहले से बताई जा रही है। आपने कहानियां भी सुनी होंगी कि महाभारत जैसे है कि अभिमन्यु ने पेट में चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया। तो ऐसा नहीं है कि अभिमन्यु बहुत स्पिरिचुअल था या वो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते थे इसलिए सीख लिया। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जो नेचर ने बनाया है, और हर एक व्यक्ति जो माँ के पेट में होता है उसी समय से उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डेवलप हो चुका होता है। और ये रिकॉर्डिंग, जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग की बात करी कि ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड होती है हर समय, वो लगातार जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय से ये रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, और हर एक रिकॉर्डिंग एक प्रोग्राम के रूप में इंस्टॉल होती है, और फिर वैसा ही उस व्यक्ति का कैरेक्टर या परफॉर्मेंस होनी शुरू हो जाती है। इसको अगर हम ऐसा कहें कि आप जो कुछ भी हो अपने टीचर्स और माँ बाप की वजह से हो, तो वो गलत नहीं होगा। तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ये साइंटिफिकली प्रूव किया कि जो बच्चा है जब माँ के पेट में होता है वो हर एक चीज को रिएक्ट करता है। उसने सोनोग्राफी करी बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज की, और उसने ये देखा कि अगर हस्बैंड वाइफ को आपस में लड़ाया जा रहा है तो जो फीटस है पेट में वो उछलना शुरू हो गया। फिर उन्होंने एक प्रेम भरा वातावरण दिया तो उसमें अलग रिएक्शन था। इस तरह उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे और पूरी अपनी पब्लिश करी रिपोर्ट, और उन्होंने प्रूव किया साइंटिफिकली कि जो बच्चा है वो उसके ब्रेन में हर एक चीज रिकॉर्ड होती है, वो हर एक चीज को एब्जॉर्व करता है अपने अंदर, और वैसा ही फिर उसका कैरेक्टर, वैसा ही उसकी परफॉर्मेंस होनी शुरू होती है जब वो पैदा होता है। और चूंकि मैं अपनी एक्सपर्टीज अगर आपको बताऊं तो ब्रेन डेवलपमेंट के अलावा मेरी पास्ट लाइफ थेरेपी और क्वांटम हीलिंग में भी बहुत एक्सपर्टीज है। और पास्ट लाइफ का मतलब आप ये नहीं समझना कि पिछला जन्म, पास्ट लाइफ जो एक सेकंड भी आपका बीत गया वो भी आपका पास्ट था। तो मैं ब्रेन के अंदर उस न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर सकता हूं जो टूट चुके हैं, और जो भी मेमोरी थी उसे याद दिला सकता हूं। तो मैं अपने अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको बताऊं, कुछ थोड़े से दो चार उदाहरण देता हूं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे आपका जो परफॉर्मेंस है या जो आपका बिहेवियर है या जो आपकी लिमिटेशन है कैसे वो आपकी लाइफ में आई होगी। सबसे पहला उदाहरण मैं देता हूं जो बहुत ही मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था, और मैंने उसको देखा कि मैं एक बार एक गर्ल्स के ग्रुप को अपना कोर्स करा रहा था। उसमें से कुछ लोगों ने, जब मैंने ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि सर ये बताइए कि बिहेवियर की बात आप कर रहे हो कि मेरे उन साइकिक इंप्रेशंस की वजह से होगा, तो ऐसा क्या कारण रहा हुआ कि हम अपने घर के कुछ बड़े बुजुर्ग जो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं लेकिन हमें उनके अंदर उनके लिए प्यार की फीलिंग नहीं आती। तो मैंने कहा ठीक है हम देखते हैं। फिर मैंने उस न्यूरॉन्स को उनके उस लेवल पे कनेक्ट किया जब वो माँ के पेट में थी तो वो चीजों को देख सकती थी कि क्या उनके साथ घटित हुआ। तो उन लड़कियों ने यही बताया कि जब वो माँ के पेट में थी, माँ क्या खा रही है क्या पी रही है उन्होंने बताना शुरू किया, वो किससे क्या बात कर रही है। और फाइनली उन लड़कियों ने बताया कि घर के यही बड़े बुजुर्ग, क्योंकि इंडिया है अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग लड़का ही चाहते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि सर मेरी बुआ, मेरी दादी या मेरा ये रिश्तेदार यही कह रहा माँ से कि बहू बेटा ही होना चाहिए, भाभी बेटा ही हो तो अच्छा है, नहीं तो मतलब एक तरह से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होती है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो जब बच्चा होता है उसका पूरा डेवलप होता है और उसको पता होता है कि वो क्या चीज है। तो उस लड़की के मन में उन लोगों के प्रति एक प्रेम का भाव नहीं आ रहा था और वो डर रही थी अंदर ही अंदर कि मैं तो लड़की हूं, ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ, क्या कहेंगे। फिर फाइनली मैं उनको उस लेवल पे लेके गया जब वो पैदा हुई थी, तो उन्होंने यही देखा कि मैं कोई अस्पताल में था, कोई घर पे डिलीवरी हुई थी किसी की, तो उन्होंने यही बताया कि सर हम देख रहे हैं घर के यही लोग खड़े हैं सामने और ये लोग भला बुरा कह रहे हैं मेरी माँ को, मेरे को, कि काश ये मर जाती। और एक लड़के ने तो बड़ा शॉकिंग, उससे हमने भी बहुत चीजें सीखी और उसने
बड़ी आश्चर्यजनक घटना बताई। उसने कहा सर मेरी दादी सोच रही है कि मेरा गला दबा के मार दो। मैंने बोला यार बहुत सारे लोग होंगे, कैसे सबके सामने वो कह सकती है कि मेरा गला दबा के मार दो। तो उसने यही कहा, उसने मुझसे बोला कि सर वो कह नहीं रही है बल्कि वो सोच रही है। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि वो बंदा जो सोच रहा है, बच्चा उसके मन की बात को सुन रहा है। फिर जैसे जैसे मैं अपनी रिसर्च में आगे बढ़ा तो मैंने इस चीज को देखा, फिर मैंने इस पर बड़ी रिसर्च करी और फिर साइंटिफिकली इसका भी हमने क्लू ढूंढ निकाला कि क्यों ऐसा होता है। और मजे की बात, मैंने बहुत सारे लोगों को कराया और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति को सुनाई देता, कोई नहीं। शायद इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप बोला जाता है, क्योंकि हर एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो किसी के भी मन की बात को सुन सकता है। ये ठीक वैसे ही आप सोचोगे, बहुत आश्चर्यचकित हो रहे होगे आप, यार ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सिंपल सा कि इंसान ने मोबाइल का आविष्कार किया, आप मोबाइल से बात करते हो, वो सिग्नल्स डिकोड होके जाता है, दूसरा मोबाइल उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और वॉइस में कन्वर्ट करता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आप बोल रहे हो वो सिग्नल्स जो निकल रहे हैं उसको रिसीव कर रहा है और वॉइस में कन्वर्ट कर रहा है, आप बात कर पा रहे हो। ठीक वैसे ही जो आपका ब्रेन है, आप इसको ऐसे समझो कि जो आपका जो मोबाइल है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो 10 से 12 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल निकलता है, लेकिन जो आपका ब्रेन है वो पर सेकंड 6 ट्रिलियन सिग्नल्स को एमिट करता है। और ये सिग्नल्स जो आप सोच रहे हो वही होते हैं। तो जो बच्चा है वो उस रिसीविंग मोड में होता है, जो कि उसका सबकॉन्शियस पूरा डेवलप होता है। तो जो वो सिग्नल्स निकल रहे हैं वो उन सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है और उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिग्नल्स को डिकोड कर देता है और बच्चे के मन में वो पूरा वो समझ सकता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अगर आप इसको और हाईली साइंटिफिक रूप में जाओ तो आपका ब्रेन 4 लेवल पे वाइब्रेट करता है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। डेल्टा सबसे अच्छी स्टेज होती है जो एक बच्चे की होती है, जब बच्चा पैदा होता है, और ये जनरली 6 महीने से लेकर 2 साल तक रहती है स्थिति। उसके बाद थीटा लेवल की स्थिति आती है जो 6 साल तक की होती है। उसके बाद अल्फा लेवल की स्थिति आती है जो 10 साल तक होती है। और उसके बाद बीटा लेवल होता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हर एक व्यक्ति। और बीटा लेवल पे जो आपका ब्रेन है तो आपकी लिमिटेशन होंगी, आपकी वीकनेसेस होंगे, आपके फोबियाज होंगे और एक आप नॉर्मल बहुत ही साधारण व्यक्ति की तरह रहोगे। अगर आपने ही वाइब्रेशंस बढ़ा ली तो आप भी बहुत सारे मिरेकल्स कर सकते हो। और फैक्ट ये है कि अगर आप भी अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को उस डेल्टा लेवल पे ले जाओ तो आप अभी भी बड़े होने के बाद भी किसी की भी मन की बात को सुन सकते हो। और यही हमारे इंडियन योगीज करते थे, जो वो बता देते थे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक लेके जाते थे। तो अब जैसा वो लोग सोच रहे थे उस समय, आप बड़े होते उन लोगों का बिहेवियर जैसा कि मैंने बताया, वो हर एक घटना एक वायरस की तरह होता है। जैसे एक कंप्यूटर में एक वायरस आ जाए, लाखों करोड़ों वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे वो जो लोग सोच रहे थे वो उन लड़कियों के ब्रेन में लगातार जा रहा था जब से वो माँ के पेट में थी और पैदा होने के बाद भी। और उस समय तक जब तक उनका जो ब्रेन था उस डेल्टा के स्टेज में था, तो जितनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स थी जो लगातार उनके अंदर जा रही थी, वो कई गुना रिपीट होते होते उनका बिहेवियर में वही चीज़ आ गई। कॉन्शियसली उन्हें कुछ भी नहीं याद है कि वो लोग उनसे प्यार करते थे या नफरत करते थे, लेकिन सबकॉन्शियस चूँकि वही मेन बेस होता है हर एक परफॉर्मेंस का, हर एक आपके एक्शन का, तो वहाँ पे वो जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स अगर इस तरह से आपके साथ कोई करे तो आप जाहिर सी बात है उससे नफरत करोगे, उससे बात नहीं करोगे। तो वही वो लड़कियाँ कर रही थी। कॉन्शियसली उन्हें वो घटना याद नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस में जो प्रोग्राम फीड है उसी के अनुसार उनका बिहेवियर, वो खुद नहीं समझ पाती थी कि क्यों वो उन लोगों से नफरत करती है। लेकिन इसकी शुरुआत अगर आप बड़े व्यक्तियों की बात करो तो वो यही कहेगा कि तुम बदतमीज हो, तुम्हें तमीज़ नहीं लोगों से बात करने की, बड़ों से। लेकिन इसकी जो जड़ में आप जाओगे तो घटना की शुरुआत उन्हीं लोगों ने करी। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि अगर अभी एक इंस्पेक्टर साहब थे जिन्होंने हमारा कोर्स किया था सहारनपुर में, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये बताया कि वो अपने पिता को लिटरली गालियाँ बकते थे। उनका ये कहना था कि सर मुझे भी नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी हमारे पिताजी हमारे सामने आते थे मैं उनको बहुत गाली बकता था। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने जब उनके राज को उस लेवल पे कनेक्ट किया तो उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। अब यहाँ मैं आपको ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आप उन साइकिक इंप्रेशंस को आप समझ सको कि कैसे प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में फीड होती है और उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। यानी आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी आपकी लिमिटेशन या वीकनेसेस है, ये उन्हीं प्रोग्रामिंग्स की वजह से ही हैं।
अब उस सरदार जी का, वो जो इंस्पेक्टर साहब थे, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो अपने पिता को लिटरली गालियाँ बकते थे और उनको खुद नहीं पता रहता था। वो अफसोस करते थे कि मेरे हाथों ये क्या हो जाता है, मैं क्यों ऐसा कर लेता हूँ, मेरे गुस्से पे क्यों नहीं कंट्रोल लगता अपने पिता के सामने आने पे। तो जब मैंने उनको उस न्यूरॉन्स को कनेक्ट किया उस लेवल पे, तो उसने यही देखा कि उसने बचपन में जब वो 1.5 साल का था तो उसने मिट्टी खाई, उसके चाचे ने उसके एक हाथ और लेग पकड़ के चारपाई पे पटका, उसका राइट पोर्शन बहुत इंजर्ड हुआ। उस समय उसके मन में बहुत गुस्से की फीलिंग आई अपने चाचा के प्रति और उससे भी ज़्यादा अपने पिता के प्रति, क्योंकि उसके पिता जो कि उनको इसकी तरफदारी या इसका बचाव करना चाहिए था, उन्होंने चाचा को ही प्रोत्साहित किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसे और पटको। तो ये जो घटना घटित हुई, ये प्रोग्राम के रूप में सबकॉन्शियस में जो एंटर हुई, सबकॉन्शियसली वो कई गुना रिपीट होती गई, जो विचार आपके मन में हर समय चलते रहते हैं। कॉन्शियसली उसको उस घटना के बारे में बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन वही वो एक वायरस कई हजारों लाखों करोड़ों वायरस में कन्वर्ट होता गया और वो प्रोग्राम इतना ज़्यादा रिपीट हो गया कि उसकी परफॉर्मेंस में जब वो बच्चा उस कैपेबल हो गया कि वो अपने पैरों पे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है, तो उसका वो गुस्सा फूट पड़ा अपने पिता के प्रति। और कॉन्शियसली उसे भले एक भी घटना नहीं याद है कि उस समय क्या घटित हुआ था, लेकिन सबकॉन्शियसली चूंकि वो नफरत की फीलिंग पिता के प्रति थी, तो लिटरली वो गालियां बकना शुरू कर दिया, उसको भी नहीं पता था। लेकिन सबसे मजे की बात, जब हम वो ब्रेन का वो एक्टिवेशन करते हैं, जब सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, तो वो सारी की सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स इरेज होनी शुरू हो जाती हैं। और उस सेशन के बाद उस बच्चे ने यही बोला कि सर अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, और उसका पूरा बिहेवियर बदल गया। बाद में उसका मैसेज भी आया कि सर मैं अपने पिता को बहुत प्रेम करता हूँ और अब हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ हो गई है। इसी तरह उदाहरण अगर हम पढ़ाई को लेके दें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता, मैं दूसरों की तरह भी सक्सेस होना चाहता हूँ, दूसरों की तरह भी मैं 100% मार्क्स लाना चाहता हूँ, लेकिन इतना भी सोचूं वो ला नहीं पाता, कैसे ये संभव होगा। तो ऐसे बच्चों को भी जब मैं लेके गया, बड़ी मज़ेदार घटना, ये साइकिक इंप्रेशंस की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने देखा जैसा हमारे वहाँ तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति अपनाई गई जो बाबूगिरी वाली है। कायदे से अगर आप हमारे एंशिएंट विजडम देखो तो बच्चे जब 10 साल को हो जाते थे तब स्कूल गुरुकुल भेजा जाता था, लेकिन अब वो चीज़ हम नहीं बदल सकते, तो कम से कम उन साइकिक इंप्रेशंस को तो कम कर सकते हैं। हमने देखा ऐसा हर एक बच्चा जो उस समय जबरदस्ती जिनके साथ की गई, नहीं पढ़ो, इतना छोटा बच्चा ठीक है खेलना खेलने दो भाई, कौन सा उसको उस समय कंपटीशन बीट कराना है। लेकिन हमारे वहाँ जो मेंटेलिटी है कि नहीं पीछा रह जाएगा, वो दूसरे पड़ोसी का बच्चा आगे आ गया, तुम पीछे रह गए, तुम्हें ABCD नहीं आती, तुम्हें ये नहीं आता। और इस समय भी ऐसा नहीं है कि उस समय प्रोग्रामिंग रिकॉर्ड हुई, इस समय नहीं हो रही है। प्रोग्रामिंग 24 घंटे हर रोज रिकॉर्ड होती है, चाहे हम जितने भी बड़े हो जाए। तो वो जो बच्चे के ऊपर, हाँ ये बात अलग है कि बच्चे के ऊपर उसका इंप्रेशन लाखों गुना ज़्यादा तेज गति से पड़ता है और उनका पूरी परफॉर्मेंस बिहेवियर उसी के अनुसार होती है। तो मैंने उन बच्चों में यही देखा जिनका पढ़ने का मन नहीं करता था, इरिटेशन होती थी पढ़ाई के प्रति, किताब खोलते हजारों विचार आने लगते थे, नफरत होती थी पढ़ाई से, मन उगता था। उन सारे बच्चों को यही मैंने पाया अधिकतर कि बचपन में उनका पढ़ने का मन नहीं किया, तो घर वालों ने प्यार से समझाने के बजाय, टीचर्स ने प्यार से समझाने के बजाय थोड़ा फोर्स किया कि नहीं तुम्हें ये करना है, ये लालच दिए, ये करो तभी ये चीज़ तुम्हें मिलेगी। तो वो जो बच्चे ने इरिटेशन के साथ वो काम किया, वो पढ़ाई करी, तो वो जो इरिटेशन की फीलिंग है वो जब रिकॉर्ड हुई उसके ब्रेन में, वही कई गुना जब मल्टीप्लाई हो गई तो उसके बिहेवियर में ये चीज़ आ गई। अब वो चाहता भी है, कॉन्शियसली चाहता है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि 96% आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है और 4% आपका कॉन्शियस माइंड है जिसका 1% आप यूज़ कर लो। तो आप खुद देखो कि 1% जीतेगा या 96% जीतेगा। ऑब्वियसली 96% जीतेगा। तो जब तक वो प्रोग्रामिंग इरेज नहीं की जाएंगी तब तक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता। और वो इरेज जो होना है वो सिर्फ आपके ब्रेन से नहीं बल्कि आपके एक एक सेल से, एक एक इंट्रासेलुलर लेवल पे वो चीज़ इरेज होनी जरूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट को फील कर पाओगे और देख पाओगे। इसके अलावा कई सारे बच्चों ने ये देखा कि एक सब्जेक्ट किसी को बहुत कठिन लगता है, वही सब्जेक्ट किसी को बहुत इजी लगता है। ब्रेन तो सबका एक जैसा, फिर ऐसा क्यों कि वही सब्जेक्ट किसी को बहुत इजी, किसी को बहुत कठिन। इस पर भी जब मैं गया उनको उस लेवल पे लेकर के, तो उन लोगों ने ये बताया कि सर मुझे उस सब्जेक्ट का टीचर बहुत ख़राब मिल गया, या उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मेरे को पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मेरे मन में एक फीलिंग्स ये आ गई कि नहीं ये मैं नहीं समझ सकता। या उस टीचर ने सपोज करो बच्चे को मार दिया कि नहीं क्यों नहीं आता तुम्हें मेरा सब्जेक्ट,
तो वो जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ बच्चे के मन में, वो सब्जेक्ट के प्रति एक हेट की भावना आई और ये उसका बिलीफ लेवल आया कि हाँ वो इस सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं है। तो ये जो कई गुना मल्टीप्लिकेशन चालू हुआ, आप लाख कोशिश कर लो, कई सारे ट्यूशन्स लगा लो, लेकिन वो बच्चा उस चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जब हमने वही चीज़ उसका इरेज किया तो उस सब्जेक्ट में भी उसकी परफेक्टनेस आ गई और हर एक सब्जेक्ट वो उसी इजी वे में याद रख सकता है, पढ़ सकता है, जैसे एक बच्चों के खेल।